युग आते हैं जाते हैं, समय का रथ चक्र निर्बाध गति से चलता रहता है। किंतु विजय और व्यवस्था का वह अद्भुत युग था जिसने पैदा किया था चाणक्य। उस विलक्षण युग पुरुष में रीत नीति, त्याग तपस्या, वीरता, दूरदर्शिता, दृढ़ संकल्प तथा विद्वता का एक अनुपम समावेश था। विशाल आर्यावर्त, किंतु टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए इसी आर्यावर्त का मगध राज्य, जिस पर शासन था बिंबिसार व क्रूर अजातशत्रु के वंशज महापद्मनंद का। महापद्मनंद अतिविलासी, हर समय राग रंग में मदमस्त रहता था और इसी समय इस धरती पर जन्म लिया था इस महामानव ने। सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारतवर्ष को जब यूनानी आक्रांता सिकंदर विजय करता चला आ रहा था, तब छोटे छोटे राज्य और उनमें आपसी वैमनस्य उसकी विजय का मार्ग प्रशस्त कर रहे थे। इसी समय उगा था ये तेजस्वी प्रचंड सूर्य चाणक्य। यह चाणक्य जिसने राजनीति, कूटनीति, शासन व्यवस्था का ऐसा अद्भुत मंत्र दिया कि टुकड़े टुकड़े भारत एक समग्र भारत बन सका था। वह चाणक्य का ही काल था जब भारत की सीमा उत्तर पश्चिम में वर्तमान अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में मैसूर तक थी। इस प्रकार इतिहास में भारतवर्ष पहली बार एक विशाल साम्राज्य में संगठित हुआ था। इन्हीं चाणक्य ने मनुष्य के लिए 7 नीति बताई थी। इन नीतियों का जो भी मनुष्य अपने जीवन में पालन करता है, उसका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता है। आइए जानते हैं चाणक्य की 7 नीति क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चलिए जानते हैं चाणक्य की पहली नीति। मूर्ख छात्रों को पढ़ाने तथा दुष्ट स्त्री के पालन पोषण से और दुखियों के साथ व्यवहार रखने से बुद्धिमान व्यक्ति भी दुखी होता है। अर्थात इस प्रकार के छात्रों और इस प्रकार की स्त्री तथा दुखियों से दूर रहना ही आवश्यक है। चाणक्य की दूसरी नीति क्या है? कुटिल पत्नी, छली दोस्त, अवज्ञाकारी सेवक तथा जिस घर में सांप हो उसमें रहना निसंदेह ये सभी काल के बराबर हैं। अर्थात ऐसे दोस्त और ऐसे स्थान को त्याग देना चाहिए। चाणक्य की तीसरी नीति क्या कहती है? विपत्ति के समय काम आने के लिए धन की रक्षा करें, धन से स्त्री की रक्षा करें और अपनी रक्षा धन और स्त्री दोनों से सदा करें। इस प्रकार ये चाणक्य की तीसरी नीति है। चाणक्य की चौथी नीति क्या कहती है? आपत्ति हटाने के लिए धन की रक्षा करें, क्योंकि धनी को विपत्तियां कैसी। अर्थात धन से सभी आपत्ति दूर की जा सकती है, परंतु लक्ष्मी चंचला है, इसलिए इतना धन भी न इकट्ठा करे कि वो एक दिन सारा धन नष्ट हो जाए। चाणक्य की पांचवी नीति कहती है, जिस देश में आदर न हो, जीविका न हो, परिवार न हो और विद्या की प्राप्ति भी नहीं हो, वहाँ बसना नहीं चाहिए। चाणक्य की छठी नीति कहती है, जहाँ धनी, वैदिक, ब्राह्मण, राजा, नदी और वैद्य ये 5 ना हो, वहाँ एक दिन भी रहना नहीं चाहिए। अर्थात इनके रहने पर लोक परलोक दोनों बन जाते हैं। आइए जानते हैं चाणक्य की 7वीं नीति क्या कहती है? जहाँ जीविका, भय, लज्जा, चतुराई और कुछ न कुछ त्याग करने की लगन ये 5 ना हो, वहाँ के लोगों के साथ ना रहें, ऐसे लोगों से साथ ना करें। इस प्रकार चाणक्य ने मनुष्य के लिए अपने जीवन में उतारने के लिए ये 7 नीति बताई हैं। जो भी मनुष्य चाणक्य द्वारा बताई गई इन 7 नीतियों को पालन करता है, उसका कभी कोई अनिष्ट नहीं कर सकता है। वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।